नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में बात करेंगे विशेषण भाग 2 में। पिछली कक्षा में जो विशेषण का भाग हम लोगों से छूट गया था कुछ कारण से, उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आज और आपको विशेषणों का पूरा डिटेल इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देर किए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो आज इस सेशन को देख रहे हैं, वो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला वाला और दूसरा वाला मिला के टोटल आपको विशेषण पूरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विशेषण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और कल कुछ कारणों से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और सारे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण दीक्षित और आप लोग जुड़ गए हैं MP360 यूट्यूब चैनल पर, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। हम लोग, ये है हमारी बेस्ट एजुकेटर्स टीम। आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं इनके साथ में और बढ़िया क्लासेस ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब चैनल की, तो लेट्स क्रैक MP एग्जाम अभियान और MP360 के नाम से हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर आप पढ़ सकते हैं और बढ़िया सी क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इनका टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ से आपको इनके नोटिफिकेशन की डिटेल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगी, तो आप उसके साथ जुड़ जाइएगा। सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पर अभी तक नहीं आ पाए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अनअकैडमी का इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे नए अपकमिंग बैचेस आ रही हैं जो कि सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपका सही समय आपको बता रही हैं, क्योंकि वैकेंसीज का भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है माहौल। तो उस तरह से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे गूगल ऐप पे जाकर अनअकैडमी सर्च करना है। वहाँ पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, साथ में प्लस कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो फ्री क्लासेस होती हैं वो आपको बिना कुछ पे किए आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ का डेमो ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमको प्लस के लिए जाना चाहिए, तो वहां पर आप प्लस के लिए चले जाइएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में फायदे क्या है, तो एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, पूरा बैच बनता है अलग अलग तरह का सब्जेक्ट्स का, एक साथ सारी क्लासेस मिल सकती हैं। लाइव टेस्ट मिलते हैं वहां पर, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, कोई भी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। ये सारे फायदे आप लोगों को वहां पर मिलते हैं। उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे। ये कुछ फी है, फी स्ट्रक्चर है। 1 मंथ से लेकर 12 और 24 मंथ तक के आपके सामने कोर्सेज हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला परचेस करते हैं। इसके अंदर आपको PD लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है PD लाइव, इसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो आप यूज करें, आपके कोई दोस्त अगर यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बोलिएगा उनको PD लाइव रेफरल कोड यूज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये यहां से अब हम लोग शुरू करेंगे आगे की कहानी। और पिछली कक्षा में हमने बात की थी विशेषण की, और विशेषण है क्या, तो जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बतलाते हैं, उन्हें हम वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इस विशेषण को हमने बात करना शुरू की थी और हमने गुणवाचक विशेषण कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैं आपको अवस्थाएं बता रहा था, हम लोग तुलना अवस्थाओं पर बात कर रहे थे। वहीं से इस सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब है हम सीधे सीधे वाक्य के अंदर एक विशेषण प्रयोग करें, हम किसी से भी उसकी तुलना न करें। जैसे यहां पर लिखा है श्याम परिश्रमी है, तो यहां पर सिर्फ श्याम की बात हो रही है और वह एक सामान्य सा विशेषण लग गया। यहां पर मूलावस्था में है विशेषण परिश्रमी है। ठीक है, इस अवस्था में संज्ञा सर्वनाम अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ तुलना इसके अंदर नहीं होती है, केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। लेकिन उत्तमावस्था, अगर मैं बात करता हूं तुलनावस्था की या उत्तरावस्था की या मध्यमावस्था की, तो वहां पर 2 विशेषों के बीच में एक को अच्छा या एक को कम या एक को ज्यादा बताया जाता है। इसे हम उत्तरावस्था भी कहते हैं या मध्यमावस्था भी कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मनीष प्रदीप की अपेक्षा सुंदर है, या राधा गीता से अच्छी है, या दिनेश मुकेश से कमजोर है। तो यहां पर प्रदीप मनीष के बीच में, राधा गीता के बीच में और दिनेश मुकेश के बीच में क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। और इस तरह के जितने भी आपको विशेषण मिलेंगे उसके पहले जो है की अपेक्षा या से जैसे शब्द जुड़े हुए दिखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको तर जैसा प्रत्यय कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई देगा, जैसे सुंदरतर, उच्चतर या मधुरतर। तो ये तर शब्द जो है यहां पर आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये सभी जो है तुलना अवस्था को दिखाते हैं। तीसरी अवस्था होती है उत्तम अवस्था, जहां किसी एक विशेष्य को सबसे अधिक या अच्छा या सबसे अधिक बुरा बतलाया जाता है। यहां विशेषण में
को उत्तमावस्था कहा जाएगा। इस अवस्था में सबसे शब्द का उपयोग किया जाता है तथा तम प्रत्यय लगाया जाता है। देखते हैं कुछ उदाहरण से समझते हैं। यहां पर पशुओं में शेर सबसे बलवान है। अब यहां पर सबसे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, उसकी उत्तमावस्था है। या फिर कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम कवि है तो श्रेष्ठतम शब्द आया। इसी तरह से न्यूनतम, महत्तम, लघुत्तम, मृदुतम, तीव्रतम या उच्चतम, ये जो शब्द है तम वाले शब्द जितने भी दिखेंगे वो सभी विशेषण है और वे उत्तमावस्था की विशेषण माने जाएंगे। विशेषता बतला रहे हैं सबसे ज्यादा या सबसे कम। ठीक है, अगले की तरफ पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। यहां तक जाके हमने गुणवाचक विशेषण को कंप्लीट किया है। अब हम बात किस पे कर रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण पे। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि 4 लोग हैं तो ये जो 4 शब्द है ना, ये 4 शब्द अपने आप में संख्यावाचक विशेषण हैं क्योंकि वह बताते हैं कि ये 4 हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। देखो, मोहन ने 4 दर्जन केले लिए। यहां पर जो 4 दर्जन शब्द लिखा है वह उस केले का क्या है, विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र पढ़ते हैं, 60। तो ये 60 जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। पहला दिन, 5वां विद्यार्थी, 600 लोग, 6 गुना मुनाफा, ये जितने भी शब्द मैं बता रहा हूं, या 5वां दिन या 8वां दिन, इस तरह के जितने शब्द आप लोग सुन रहे हैं ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके कुछ भेद भी हैं, जैसे इन्हें 2 भेदों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब है जिसमें हमको संख्या का बोध हो। अनिश्चित का मतलब है जो हमको संख्या नहीं बता पाए, हम निश्चित तौर पर ना कह सकें कि कितने लोग हैं, है ना। देखेंगे, उसके उदाहरण भी दिखाऊंगा। निश्चित संख्यावाचक से पहले समझ लें। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं इन्हें हम निश्चित विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके कुछ उपभेद भी हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसके प्रश्न पूछे गए हैं कभी कभी कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमको याद रखना है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय और समुच्चयवाचक, या फिर समुदाय या समुच्चयवाचक, और पांचवा हो जाता है प्रत्येक या विभागवाचक। इनके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। गणनावाचक ऐसे संख्यावाचक विशेषण हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना का बोध कराते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर आपको मिलेगा। गणना बिल्कुल आपको मिलेगी यहां पर, जैसे 2, 4, 5, 16, 1000, 435, 536, 816, आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 12:30, 4:45, 150, 250 ऐसे शब्द भी इसके अंदर ही देखने को मिलेंगे। 12:30 का आप लोग जानते हैं 12:40 है ना, या 3:45 की बात करें तो 3:45, या 150 का मतलब 100, 150, 250 का मतलब 250। तो ये आप लोग जानते हैं। इस तरह से भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी गणनावाचक के अंतर्गत ही माने जाएंगे। अब दूसरा नाम है यहां पर, इसके भी 2 भेद होते हैं, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 18, 365 ऐसे, और अपूर्ण में आ जाएंगे पौने, सवा, साढ़े, 1.5, 2.5, इस तरह के शब्द जो हैं वो अपूर्ण संख्यावाचक, अपूर्णांक संख्यावाचक के अंदर आएंगे और ये भी गणनावाचक के एक भेद की तरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो कुल मिला के संख्यावाचक के अंदर पहला हो गया गणनावाचक। गणनावाचक के अंदर पूर्णांक और अपूर्णांक ऐसे करके 2 उपभेद और बन गए। अगला देखिए, अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब होता है कि किस क्रम के अंदर, किसके बाद उसका नंबर है ना। जैसे देखिए 5वां या दूसरा या 25वां या 1000वां, ऐसे शब्द जब हम देखते हैं तो ये संख्या में संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन ये क्रम का बोध कराते हैं, कितने नंबर पे आ रहा है, कितने क्रम पे आ रहा है। तो दूसरा, 5वां, 25वां, 1000वां, 8000वां, 10,000वां, इस तरह से शब्द आपको क्रमवाचक में जाएंगे। फिर अगला है आवृत्तिवाचक। किसी चीज की आवृत्ति हो, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, उसकी आवृत्ति जब दिखाई दे तो उस आवृत्ति को दिखाने के लिए हम इस तरह का उपयोग करते हैं। जैसे इस बार हमारी फसल 2 गुना अच्छी हुई है, तो 2 गुना, 3 गुना, तिगुना, 10 गुना, 50 गुना, 500 गुना मुनाफा हुआ, है ना। 500 बार या बार और गुना शब्द यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यह आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक हो गई, संख्या के बाद में आपका क्रमवाचक हो गया, है ना, क्रम के बाद में यह आवृत्तिवाचक हो गया। अगला देखिए, अगला है समुदाय या समुच्चयवाचक।
ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की पूर्णांक संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं, जो सभी का बात करें, समूह की बात करें, समुदाय की बात करें। जैसे मैंने बोला दोनों लोग आए थे, अब यहां दोनों है ना, वो तीनों वापस आ गए, बोलते ना शोले के अंदर, ये बिल्कुल वही है, तीनों। तो तीनों, दोनों, पांचों, आठों, दसों, पचासों, जब समुदाय की बात होने लग जाए या समुच्चय की बात होने लग जाए तो आंसर कहां पे चला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी समुदाय समुच्चयवाचक विशेषण में चला जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अगला देखो जरा, प्रत्येक या विभागवाचक, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना, हाँ, किसी के अलग अलग, जैसे समुदाय के अंदर सभी इकट्ठे हुए वैसे ही इसके अंदर अलग अलग कर दिया गया, सबको एक एक भिन्न भिन्न को कर दिया। ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के भिन्न भिन्न होने का बोध कराते हैं। हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो करके आओ, पांच पांच लोग खाओ, तो यहां पर दो दो, एक एक, पांच पांच, एक एक, प्रत्येक, हर एक जैसे शब्दों का प्रयोग हम प्रत्येक या विभागवाचक के अंतर्गत मानते हैं। तो ये थी संख्यावाचक विशेषण की जानकारी। अब निश्चित संख्यावाचक ये हो गए। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक में विशेषण की निश्चित संख्या प्राप्त ना हो, है ना, अनिश्चित संख्या प्राप्त हो। जैसे बहुत ज्यादा लोग आए हैं, अब ज्यादा लोग आए में कितने आए? 150 आने थे, 250 आ गए, क्या हुआ? ज्यादा का मतलब नहीं पता हमको। अधिक सामग्री मंगवाओ, अब अधिक मतलब कितनी संख्या नहीं बताई जा रही है। कुछ एक लोग चले गए, अब कुछ एक लोग चले गए। अब देखो हमेशा याद रखना, यहां पर संख्या वस्तु उन्हीं वस्तु की बात होगी जिनको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, संख्या हो जिसके अंदर, जिसको परिमाण, जिसको नापा तोला मापा जाए, उसको इसमें नहीं ले लेना कि हम कुछ चावल लेके आए, तो कुछ चावल संख्या के अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ हम लोग कुछ कलम लेके आए, कुछ पेन लेके आए, या कुछ किताबें लेके आए। किताबों को गिना जा सकता है, इसलिए कुछ एक शब्द जो है किताबों के साथ चलेगा, वो संख्यावाचक में जाएगा। अगर आपने बोल दिया कुछ चावल लेके आए, तो चावल जो है संख्यावाचक में नहीं आता है, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते, उसको तोलते हैं, नापते हैं, मापते हैं। बात समझ में आई? अनेक, थोड़ा, थोड़े, पूरा, बहुतेरे, समूचा राष्ट्र। अब यहां समूचा राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के जितने नागरिक हैं उनके बारे में बात चल रही है ना। बहुतेरे लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं, तो बहुतेरे शब्द जो है वो संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएगा। यहां पर जितने भी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये इसको हमेशा ऐसे लोगों के साथ जोड़ना जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। अब चावल के दाने गिनने नहीं बैठ जाना कि सर हम तो गिन लेते हैं चावल के दाने, तो इसको लगा देना, नहीं भाई, वो परिमाण में आएगा, उसको तौला जाता है चावल को। ठीक है, चलो आगे देखो। विशेषण में अगला नाम है परिमाणवाचक। पहला हमने देखा गुणवाचक, दूसरा हमने देखा संख्यावाचक, तीसरा हम जा रहे हैं परिमाणवाचक की तरफ। ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 4 लीटर, 10 एकड़, 15 मीटर, 6 किलो, थोड़ा, कुछ, किंचित, जरा, अल्प, ऐसे शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हमेशा तौलने, मापने, नापने वाली चीजों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, लिखते हैं। देखिएगा, तौलना मतलब जो सूखी चीजें उसको हम तौलते हैं, ठीक है। मापना मतलब वो जो माप आता है आप लोगों का, है ना, उसको मापते हैं, मतलब लीटर में आ गया आपका, लीटर जो मिलीलीटर वाला है वो सब माप है। और नापना मतलब उसको आपको ऐसे दूरी बताना, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 मीटर, 3 फीट, है ना, 1 ब्लात, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके परिमाणवाचक में आ जाएंगे, नापते में आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिएगा। अब इसके भी 2 हो गए, जैसे संख्या में था वैसे ही परिमाण में निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाण में आ जाएगा जिन परिमाण वाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का निश्चित रूप से बोध हो। मैंने बोला 4 लीटर, तो ये निश्चित बोध है। लेकिन अगर मैंने बोला थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मतलब कितना, है ना, तो यहां पर अनिश्चितता है। ठीक है, तो जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का अनिश्चित बोध होता है, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत मानते हैं। चौथा नाम आता है सार्वनामिक का। सार्वनामिक का मतलब होता है वे शब्द जो हैं तो सर्वनाम, लेकिन विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं। समझिएगा बात को। वे विशेषण जो सर्वनामों से निर्मित होते हैं, अर्थात जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ युक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैंने फिर से बोलता हूं, वैसे तो सर्वनाम संज्ञा के बदले आने चाहिए, लेकिन अगर कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ चिपका हुआ दिखाई दे तो वह सार्वनामिक विशेषण है। फिर से बोल रहा हूं, संज्ञा शब्द के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर सर्वनाम
उस संज्ञा को हटा के नहीं आएंगे। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़ के उपयोग किए जाए वाक्य में, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। कितनी शक्कर लाए। अब यहां पर कितनी जो है, कितना हम लोगों ने देखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन शक्कर के साथ ही जुड़ गया है, कितनी शक्कर, तो यहां पर क्या बन गया, यह विशेषण बन गया। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। किसी बालक को बुलाओ। अब यहां पर किसी शब्द जो है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, लेकिन यहां पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, लेकिन बालक के साथ जुड़ा हुआ है, संज्ञा के साथ है, इसलिए किसी शब्द विशेषण के अंतर्गत आएगा। वह लड़का पढ़ाई कर रहा है। अब यहां पे अगर वह पढ़ाई कर रहा है तो सर्वनाम होता, लेकिन लड़का पढ़ाई कर रहा है तो संज्ञा होती, लेकिन वह लड़का दोनों लगा है तो लड़के का विशेषण है वह शब्द, जो कि किसी दिशा के बारे में, किसी स्थिति के बारे में दिखा रहा है, तो यहां पर वह लड़का में वह शब्द विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। उस पंखे को लगा दो। किसको? उस पंखे को। अब यहां पे आपने क्या किया, उसको इंगित किया है और आपने उसको दर्शाया है यहां पर, तो पंखा संज्ञा था, साथ में लगा उस, तो उस जो शब्द है वह क्या बन जाएगा, वह सार्वनामिक विशेषण होगा। यह बच्चा बहुत भोला है, तो बच्चा साथ में लग गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है लेकिन बच्चे के साथ लगा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करता हूं इस तरह से। विशेषण के दो प्रकार हमने देखे, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण वो है जो कि विशेष से पहले विशेषण लगे, मतलब संज्ञा के पहले आए, और विधेय विशेषण में विशेषण जो है वो क्रिया के पहले आता है। ये पहले मैं बता चुका हूं, सिर्फ रिपीट करा रहा हूं। आगे समझने का प्रयास करेंगे। विशेषण हमारे पास चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर डेप्थ में जाता हूं। गुणवाचक के अंदर अगर मैं बात करूं तो गुण दोष, गुणवाचक के अंदर इतने सारे नाम लिखे हमने। अब आप ये बोलेंगे सर इतने होते हैं, नहीं होते हैं, क्या है, उनकी मात्रा नहीं पूछी जाएगी, कभी नहीं पूछी जाएगा कितने गुणवाचक विशेषण होते हैं, पर आपको आपके दिमाग में रखने के लिए मैंने बताया गुण दोष होता है रंग बोधक, स्पर्श बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक, स्वाद गंध बोधक, स्थान एवं काल, देश काल बोधक और अवस्था बोधक। ये पूरी डिटेल मैं आपको पिछले सेशन में देख चुका हूं, विशेषण भाग 1 में। जिन लोगों से छूट गया है वो कंप्लीट कर लीजिएगा सब, ठीक है। आप जरा डिटेल देख लें, जरा इधर साइड। संख्यावाचक की बात करते हैं। संख्यावाचक दो प्रकार, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हमारे पास में फिर 5 प्रकार, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक या विभागवाचक। तो इस तरह से 5 आपके बनते हैं किसमें, निश्चित के अंदर। और निश्चित के गणनावाचक में फिर 2 बनता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो इस तरह से इसको आप याद करने के लिए एक छोटा सा मैंने बना दिया डायग्राम टाइप का। आई होप आपको ये हेल्प करेगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। इसके बाद परिणाम की अगर बात करें, परिमाण है, परिणाम नहीं है सर भैया, मेरी गलती है। परिमाणवाचक की बात करूं तो निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के परिमाणवाचक होते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन होता है संपूर्ण समाप्त। आई होप मेरे ख्याल से इस सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो विशेषण छूट गया था उसको कंप्लीट करवा दूं, और यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट में मुझे डाल दीजिएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा, अगले शायद क्रिया को लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। क्रिया का थ्योरी क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तो उसमें जब मैं जुड़ूंगा तब आप आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर देते हैं विराम। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। आज आपको 1 बजे वाली क्लास नहीं मिल पाएगी, कुछ विशेष कारणों से मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो हम कल इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हैं मेरी सब चीजों को। होती है अगली क्लास में मुलाकात, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते लेते रहिए, कोई दिक्कत आती है पूछते रहिए और कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा के साथ आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। होती है फिर से मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।